गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों इस टाइम जो है बहुत गर्मी पड़ रही है और इस टाइम जो पसीना पूरा निकल रहा है। तो आप बताइए कहाँ कहाँ से सभी लोग वीडियो देख रहा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो अभी तो मई जून की छुट्टी बस होने ही वाली है और आप लोग छुट्टी भी मनाने जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। वैसे आपको न्यूज़ में सब कुछ देखने को मिल ही गया होगा। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कहाँ तक हुआ था एक बार देखिएगा, मैं ज़रा देख लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर इरेशनल नंबर को लाइन में हम लोग को दिखाना था, उसका इमेज बनाना था कि कैसे हम इरेशनल नंबर को हम एक लाइन के थ्रू में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को दिखाना था। और इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज के, हाँ याद है, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। तो होमवर्क जिनका भी आया है वो टेलीग्राम पर सेंड कर देगा इमेज, मैं चेक करके बता दूंगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यहीं से आपका जो है ये मेन आपका स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 का मेन जो सिलेबस है यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा सब कुछ आपका क्लास 8 तक के लेवल तक का था सारा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट है और जितने भी हम लोग पढ़े हुए हैं और उन सब का फार्मूला जो है इसमें आपका सब यूज़ होने वाला है। तो इसलिए पूरा जरूर वीडियो देखिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं रियल नंबर्स। अब हम लोग रियल नंबर को जानना है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्या होता है रियल नंबर्स होता है। तो रियल नंबर्स का पहले आप डिफिनेशन जान लीजिए क्या होता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, जब मैं एकदम फर्स्ट क्लास में, आप चेक करिएगा, तो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो रियल नंबर्स एक नंबरों का एक थैला होता है और इस थैले में बहुत सारे नंबर होते हैं रियल। इसमें रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, मतलब दुनिया भर के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे उस थैले में आ जाएंगे और उस थैले को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो यानी एक ऐसा नंबर जो सारे नंबरों को कंटेन करता है। ठीक है, एक और हम डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव, यानी ऐसे नंबर जिनका अगर स्क्वायर करें तो वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए, तो उससे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसके कई डिफिनेशन होते हैं। जैसे आप हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा रियल नंबर के अलग अलग डिफिनेशन आपको मिलेंगे। उसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज के थ्रू डिफिनेशन लिखा रहेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर ये रियल नंबर का है कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कई प्रकार के रियल नंबर के एक नहीं दो तीन प्रकार से इसको बताया जाता है। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर रियल नंबर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर पहले क्या होता है इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। मैंने बताया अभी अ नंबर हुज a number whose square is non-negative, a number whose square is non-negative is called real numbers। ठीक है, तो यही होता है अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, यानी जिनका ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर बोल देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एवरी, या हम इसको और भी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनफैक्ट, या हम इसको ऐसे एक और रूपों में लिख सकते हैं कि ऑल रेशनल and all irrational
numbers from the collection numbers from the collection of all real numbers of all real numbers। ठीक, वही जो मैंने आपको शुरू बताया कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इन नंबरों का कलेक्शन भी मेरा एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और जितने भी इवरी रियल नंबर्स या तो जो है रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, और ये हम लोग का जो टॉपिक जो इस पर बेस्ड है वो रेशनल और इरेशनल नंबर पर ही ज़्यादातर बेस्ड है इस पूरे चैप्टर का। तो यहाँ पर हमको जो है जब भी हम रियल नंबर हम लेकर चलेंगे तो रेशनल और या इरेशनल से हम हमेशा उसको कंपेयर करके हम चलते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को इसमें दो प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, एक होता है कंप्लीटनेस और एक होता है डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी पहले जान लीजिए क्या होता है कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। ये बेसिकली कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ये बताता है कि जब भी हम कोई रियल नंबर लाइन पर हम जितने भी पॉइंट्स हम लिखते हैं वो सारे ही यूनिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और डेंसिटी जो होता है वो किसी भी दो नंबरों के बीच, जो रियल नंबर में जो दो कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, तो उन दो इंटीजरों के बीच का जो नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये बहुत मोस्ट प्रॉपर्टीज है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो ऑन द नंबर लाइन, इसके बारे में आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करेस्पॉन्डिंग unique real number and every real number can be represent unique point on the real line। यूनिक पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो वही जो मैंने बताया कि जितने भी नंबर लाइन हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो एक यूनिक रियल नंबर होता है, और जितने भी इवरी रियल नंबर होते हैं वो दिखाता है एक यूनिक पॉइंट को जो मेरा रियल लाइन पर बना हुआ है। इसके बाद आता है हमारा डेंसिटी प्रॉपर्टी। Between any two real numbers, any two real numbers, there exist in the many real numbers infinite exist infinite many real numbers।
यही है आपका। तो रियल नंबर क्या होता है और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेंसिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, है ना। और ये दोनों केस में, एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में, दोनों केस में पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी दो नंबर को हम लेकर के सॉल्व करते हैं। कोई दो नंबर अगर हम ले लिए, जैसे द सम ऑफ टू रियल नंबर्स, या हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए अगर हमने दो सम ले लिया, जैसे एक 2 ले लिया और एक प्लस √2 ले लिया। तो एक हमने ले लिया, मान लीजिए ये है हमारा रेशनल नंबर और ये हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं, तो सम करने के बाद जो भी मेरा वैल्यू आएगा, ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स the sum of two real numbers is always a real number, is तो यानी ये भी मेरा रियल को शो कर रहा है और ये भी मेरा रियल नंबर को शो कर रहा है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, बी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, हम जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर कोई 3 नंबर लेना पड़ता है। अगर हमने ले लिया a प्लस बी और प्लस सी, तो एक ब्रैकेट में हमने यहाँ पर a को बाहर कर दिया और प्लस b प्लस सी को ले लिया। फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने उल्टा a बनाया हुआ है इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम हमारा कोई भी अगर 3 हमारा रियल नंबर है, तो a b c है, हमने a b को एक साथ ले लिया, c को बाहर कर दिया, ब्रैकेट में लिया हुआ है, या हमने a को बाहर कर दिया, b प्लस c को सॉल्व किया,
तो भी मेरा रियल नंबर ही आता है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। अब इसके बाद है कम्युनिकेटिव लॉ। सी है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ आप ये जानते भी हो कि किसी भी हम दो नंबर को अगर ऐड करते हैं, चाहे 2 में 4 ऐड करिए या 4 में 2 ऐड करिए, भाई बात तो वही है, आएगा 6। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं a प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ या b प्लस ए को ऐड कर रहा हूँ, है ना, तो ये भी फॉर ऑल मेरा रियल नंबर ही होता है। ठीक है, ये हमारा जितने भी सारे फॉर ऑल रियल नंबर होते हैं। इसके बाद है डी, अक्सर एग्जाम में आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ सी रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि अगर हम 0 में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे 0 प्लस ए ले लिए या a प्लस 0 ले लीजिए, तो भी हमारा क्या होता है, फॉर ऑल एवरी रियल नंबर ये होता है, एवरी रियल नंबर ए। ठीक है, यही होता है, चाहे हम a प्लस 0 ऐड करें या 0 प्लस ए ऐड करें, मेरा सारे ही रियल नंबर में वो होता है। तो 0 इज कॉल्ड क्या होता है यहाँ पर, यही मेरा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। बस ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद एक लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये भी पूछता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Existence of additive inverse for each real number। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ प्लस, यहाँ हमने लिया हुआ है प्लस ए, तो प्लस ए का हम उल्टा कर देंगे माइनस ए। यहाँ पर हमने ले लिया माइनस ए, या हमने ले लिया माइनस ए फिर प्लस ए कर दिया, तो भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर a एंड माइनस ए जो हो जाएगा वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर a एंड माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यही है 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज हम लोग को रियल नंबर में पढ़ना होता है। आप हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये देखिए एडिशन का है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन का पढ़ना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन का पढ़ना पड़ेगा, डिवीजन का पढ़ना पड़ेगा, तो सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को अभी उतना लेवल का हायर नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, ये जब हम लोग और हायर क्लास में जाएंगे तब और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये क्या होता है? इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। पहली बात आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स is always real numbers। ठीक है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स, अगर हम किसी भी दो प्रोडक्ट का हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया दो प्रोडक्ट, जैसे √2 ले लिया या हमने √2 ले लिया तो आ गया 2, ये भी हमारा रियल नंबर है। या 1/4 ले लिया, 5/6 ले लिया तो ये हो गया, ये भी हमारा क्या है। अगर कोई भी दो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो मेरा वो दो प्रोडक्ट हमेशा ही रियल नंबर ही होता है प्रोडक्ट लेने पर, तो यही है। फिर उसके बाद बी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर हम A इंटू बी इंटू सी ले लें या A को बाहर करके B इंटू सी ले लें, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इसमें अगर हम A या B के साथ गुणा करें या B A के साथ गुणा करें, मतलब कोई भी नंबर में ले लूं, जैसे 2 में 4 करूं या 4 में 2 करूं, तो बात तो वही है। इसमें भी फॉर ऑल रियल नंबर्स। A एंड B के लिए निकल जाएगा। फिर इसके बाद D निकलता है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर अगर हम ले लें, फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर से रियल नंबर्स A, there exist a real number। अब there exist को हम ऐसे दिखाते हैं, there exist a real number। ठीक है, और ध्यान दीजिए रियल नंबर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मतलब ये बिलोंग कर रहा है। देयर रियल नंबर आ जाएगा 1/A के केस में। सच दैट को भी हम ऐसे दिखाते हैं,
अगर 1 इंटू 1a है हमारा प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाए, या 1/a निकाला गया तो a से a खत्म हो जाएगा, a से खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 1, यानी a and 1/a आर कॉल्ड, देन यहाँ नीचे से लिख दे रहे हैं यहीं पर, देन a and 1/a are called multiplicative inverse. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स से कुछ टूल्स मैंने यूज किए हुए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर, हमको ऐसे रियल नंबर ले लें जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने ले लिया a है, ठीक है, और वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या, रियल नंबर, तो हमने 1/a ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमके रूप में लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, a डॉट 1/a या 1/a डॉट a। तो डॉट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट ही निकाला गया है, तो कट करोगे a से a तो क्या आ जाएगा 1। जब 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे, देन a एंड 1/a आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है लास्ट वाला प्रॉपर्टीज, एक और है इसमें जो रूल को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इसमें फॉलो करता है, ठीक है। इसमें एडिटिव इनवर्स भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो एडिटिव या वो तो एडिशनल केस में था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में एडिटिव इनवर्स नहीं लगता है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का केस लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ अभी। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, तो इसमें क्या होता है, देखिए, तो एडिशन के केस में हमको लेना है, अगर हम a का गुणा करें b प्लस c में दिया गया है, तो हम ये जानते हैं a गुणे b प्लस b गुणे c हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल हमारे दोनों के केस में हो जाएगा, चाहे हम इसको ऐसे लिखें या a प्लस b के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो a गुणे c प्लस b गुणे c, तो दोनों के केस में वही हो जाएगा। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स, इसके लिए है ये, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक, a b c के लिए हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, अगर a का गुणा b प्लस c में किए हुए हैं, तो a इंटू बी या प्लस a, यहाँ पर गलत हो गया, b नहीं रहेगा, यहाँ a रहेगा, क्योंकि a का मल्टीप्लाई हुआ है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा, या a प्लस b ले लें, c का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा a इंटू सी और प्लस b इंटू सी। तो दोनों यहाँ पर केस में जो है मेरा रियल नंबर को फॉलो करता है, ठीक।
तो अब ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मेरा ये इस प्रकार का गुणा यहाँ प्लस किया गया है और रियल नंबर आया है? तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको दिखाएंगे। जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हम लोग जानते हैं कि ये किसको फॉलो करता है, रियल नंबर को फॉलो करता है। तो बस इतना ही हम लोग को जानना है। इसके बाद है बच्चों कुछ यहाँ पर रिजल्ट हैं और सॉल्व एग्जाम्पल कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी इसको आप नोट कर लीजिए। और हाँ बच्चों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को मैं यहीं तक रखूँगा। कोई भी डाउट है आप ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल अबाउट सेक्शन में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको नोट कर लीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।